शर्म कीजिए, दांत मत दिखाइए अपने, हंसिए मत, इस बात पर हंसिए मत आप। रूबिका जी, अगर आपको मेरे दांतों से प्रॉब्लम है तो मैं आपको कुछ और चीज दिखाऊं जो आपका फेवरेट है। अरे हमेशा बैठकर हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ही करते रहते हो, कभी अल्लाह और भगवान का नाम भी लिया करो बेशरम औरत। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। वो आप समझ गए होंगे क्योंकि इंट्रो में ही हमने वो छोटा सा वीडियो चलाया है जो काफी सोशल मीडिया पे वायरल है। और ये पहला वीडियो नहीं है, इस तरह के इस शख्स के न जाने कितने वीडियोस वायरल है और इंडिया टीवी पर यानी इंडिया मीडिया पर कई चैनलों पे जा करके और जिस तरह की बातें ये शख्स करता है, पाकिस्तान बलूच का ये बताया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं इसका हाव भाव, आपने सुना इसने क्या कहा जब रूबिका लियाकत ने कहा कि आप दांत मत दिखाइए, तो उन्होंने कहा कि आपकी पसंदीदा चीज क्या है वो दिखाऊं। ये जबान जो है और सोशल मीडिया पे उसको जिस तरीके से चलाया जा रहा है ये तो फिर भी गनीमत है। और क्या कहा, चलिए ये कहा कि हिंदू मुस्लिम मत करो, बेशरम औरत और इस तरह की चीजें, ये क्या हिंदुस्तान के लिए मुनासिब है? क्या इस तरह के वीडियोस जो वायरल होते हैं उससे मैसेज क्या जा रहा है? क्या इस पे कोई लगाम लगेगी? अलग अलग तरीकों से वीडियोस आ रहे हैं। ये वीडियो जो चल रहा है वो चल क्यों रहा है? इसको इनवाइट क्यों किया जाता है? क्यों अलग अलग चैनलों पे इसको बुलाया जाता है और ये बदतमीजी करता है? ये जिस तरह की बातें करता है आप सुन नहीं सकते। यानी कोई घर में बैठ के अपने बच्चों के साथ या अपने साथियों के साथ इस तरह की टीवी डिबेट को भी नहीं सुन सकता, लेकिन इसको बुलाया जाता है। इसके क्या है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट और वो ये है, हिंदू मुस्लिम लगातार इश्यूज पे बहस हो, बहस अच्छी चीज है, उससे नॉलेज बढ़ती है, उससे पता चलता है कि सच क्या है। कोर्ट में बहस होती है, हम लोग जब स्कूल में थे तो वहां डिबेट में हिस्सा लेते थे, वो बहस होती है। ये डिबेट है, डिबेट का पैटर्न होता है। डिबेट में जाहिर है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, हॉट टॉक होती है, लेकिन वो बदतमीजी में बदल जाए ये मुनासिब नहीं है। ये कौन शख्स है जो कह रहा है रूबिका लियाकत को कि बेशरम औरत? इस तरह की जबान इस्तेमाल करना क्या ये डिबेट का हिस्सा होना चाहिए? इंडियन डिबेट में भी हमने देखा है, कई ऐसे मौके आए हैं जहां मारपीट तक हुई है, लेकिन चलिए वो फिर भी इंडियन लोग हैं, आपस में लड़ लेते हैं। लेकिन एक बाहरी शख्स वो इस तरह की जबान और हिंदुस्तानी खातून के बारे में इस तरह की जबान इस्तेमाल करे और वो डिबेट में बैठा रहे, ये बहुत ही अफसोसनाक है, काबिले एतराज है। मैं कह रहा हूं इस शख्स पे बैन लगना चाहिए। इस शख्स को टीवी डिबेट में हिस्सा नहीं लेने देना चाहिए। हम भी कई बार पाकिस्तानियों को बुरा भला कहते हैं, लेकिन एक दायरे में रहकर, एक तहजीब के दायरे में रहते हुए उन पर तनकीद करते हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान के बारे में कि वो समझ में नहीं आता कि वहां हुकूमत कौन चला रहा है। वहां हुकूमत अमेरिका चला रहा है कि चीन चला रहा है कि यूएई और सऊदी अरब चला रहे हैं? भाई चला कौन रहा है? या दहशतगर्द तंजीमें चला रही हैं? ये सब बातें हम कहते हैं। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं, और बिल्कुल सही है। जितना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है उतना बड़ा पाकिस्तान है, और जितना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश का बजट है, कुल कुल बजट उत्तर प्रदेश का जितना है उतना उससे कम बजट पाकिस्तान का है। ये बात हम कहते हैं और ये मुदल्लल बात है। इस तरह के जवाब दिए जाने चाहिए। लेकिन बेशरम औरत कह देना, जो आपका पसंदीदा है वो मैं दिखाऊं क्या, ये जबान जो है। और वहां पे बड़े बड़े पैनलिस्ट बैठे हैं, ये नहीं कि खाली है, बड़े बड़े आप देख सकते हैं नीचे उसके कि कितने बड़े पैनलिस्ट उसमें शामिल हैं, और सब सुनते हैं, सब मजे लेते हैं। ये क्यों? और इसका जवाब असल में हमारे पास नहीं है। नहीं इसलिए है क्योंकि ये सच्चाई है
कि हर वक्त जिस तरह का माहौल हम टीवी पे बनाते हैं, जिस तरह की खबरें परोसते हैं और दिखाते हैं। अभी एक वीडियो चल रहा है, आप देखिए, अभी भोजशाला का मामला चल रहा है। भोजशाला का मामला नया नहीं है, बहुत पुराना है। भोजशाला जिसको कमाल मौला मस्जिद के नाम से जाना जाता है, वहां हाई कोर्ट का फैसला आया। हाई कोर्ट ने फैसला हिंदुओं के पक्ष में दिया। अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। भाई ये एक प्रोसेस है कानूनी, वो चल रहा है, लेकिन उसको कम्युनल एंगल देना, ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? कम्युनल एंगल, भाई एक जो कानूनी बहस है वो तो की जा सकती है, सबूत पर बात की जा सकती है, लेकिन उसको कम्युनल रंग देना, उसको इतना भयावह बना देना, क्या ये मुनासिब है? भाई वहां पे अभी तक मंगल को पूजा होती थी और जुमा को वहां पे नमाज पढ़ी जाती थी। ये वहां का एक सिलसिला था। अब वहां पे ये है कि नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन अभी जुमा तो दूर है। हो सकता है कि जुमा आते आते सुप्रीम कोर्ट से कोई गाइडलाइन जारी हो जाए, फिर वैसा ही माहौल बन जाए। और आइए, अभी मैं एक और वीडियो देख रहा था और वो चल रहा है, उत्तराखंड का एक वीडियो है, जहां एक शूज की शॉप है, जूतों की दुकान है। वहां कुछ भगवाधारी, जो मैं मानता हूं कि सनातनी नहीं है, क्योंकि सनातनी जो होगा वो अहिंसा परमो धर्मा की बात करेगा, वो हिंसा नहीं फैलाएगा। लेकिन वहां कुछ जो है वो भगवाधारी घुस गए और घुसने के बाद वहां नेम प्लेट चेक कर रहे हैं। दो मुस्लिम जो वहां पे वर्कर थे, जो वहां पे मौजूद थे, नेम प्लेट लगी थी। वरना तो आप बताइए कौन सी दुकान ऐसी जहां नेम प्लेट कोई लगा करके चल रहा है, लेकिन लगी हुई थी। उस पे शायद लिखा नहीं था या क्या था। उनका नाम पूछा और उसमें लिखा क्या? उसमें लिखा कि ये जिहादी हैं। जिहादी का इसको लगाए रहना, तुम जिहादी हो, और कहा कि ये जिहादी थे, जिहादी है, जिहादी रहेंगे। एक आम दुकानदार को, एक आम शख्स को इस तरह से जिहादी कह देना, वैसे कोई हैरानी की बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर एक चुने हुए सांसद बीएसपी के कुंवर दानिश अली को, बीजेपी के चुने हुए सांसद, उन्होंने, आप सबको मालूम है कि रमेश बिधूड़ी थे वो, उन्होंने क्या कहा पार्लियामेंट के अंदर ने कुंवर दानिश अली को? आतंकवादी का, कटुआ कहा, मुल्ला कहा, और न जाने क्या क्या कह दिया, गद्दार कह दिया, ये सब। लेकिन क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से आज जब बहस हो रही थी, मैं इस पे बहस कर रहा था, टीवी डिबेट में भी मैं गया, मैंने यही सवाल किया। मैंने कहा 25-30 करोड़ मुसलमानों को रोज ये कहा जा रहा है कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम जिहादी हो, तुम आतंकवादी हो। क्यों क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं? ये कौन सा एजेंडा चलाया जा रहा है? क्या ये जनरल मुनीर का एजेंडा यहां लागू कर रहे हैं कुछ लोग कि हिंदू मुस्लिम कराओ, इतनी बड़ी हिंदुस्तान में जो आबादी है मुसलमानों की, उनको अलग करो? ये तकसीम वाली बात कौन कर रहा है? क्यों उनको हर रोज हर जगह से इस तरीके की वीडियोस आ रहे हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और इससे मैसेज दूसरे मुल्कों में जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? क्या पैगाम जा रहा है? मणिपुर जल रहा है, बंगाल में चुनाव के बाद हालात कशीदा है, और जगह जगह से इस तरह के वीडियोस आ जाते हैं। क्या सरकार को इसमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, या ये जानबूझकर किया जाता है? क्योंकि नीट का मामला देखिए, अभी आपके सामने 23 लाख बच्चे, अब नई डेट आ रही, लेकिन 23 लाख बच्चों का मुस्तकबिल वो तारीख हो गया अंधेरे में। यूपी में तो एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के बाद एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, जिन्हें बड़ी उम्मीदें थी, उनका क्या होगा? और एक बार नहीं, कई कई बार। अभी राहुल गांधी ने तो पूरी डिटेल दी, 80 बार इस तरह से पेपर लीक हुए। बार बार पेपर लीक क्यों हो जाता है?
लेकिन उस पर कोई बहस नहीं, उस पर कोई डिबेट नहीं। अरे उस पर बहस कर लो, नौजवानों को फ्यूचर पे बहस कर लो, मुस्तकबिल क्या होगा, रोजगार पे बहस कर लो, महंगाई पे बहस कर लो। डॉलर जो 96 पर पहुंच गया है, 4 और बचा है, वरना सेंचुरी मारने वाला है हमारा रुपया। इतना रुपया गिर रहा है जिसपे कभी हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी भी बोलते, अरे उस पे बात कर लो, उस पे कोई बात नहीं होगी। जबकि संकट बहुत ज्यादा, हाँ ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि बहुत भारी संकट है, आप लोग सोना मत खरीदिए, मत खरीदिए सोना, ये उनका कहना। आप सफर न कीजिए, विदेशों का सफर बंद कर दीजिए। हालांकि लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो 5 मुल्कों के दौरों पे निकल गए लोगों को मना करके। मैं जानता हूं वो पीएम है देश के, और वो जो गए हैं तो वो मुल्क की आसानी के लिए गए हों, मैं ये मानता हूं। लेकिन आप इस तरह से बयान दे देते हैं। एक और चल रहा है, और बड़ा गजब का सोशल मीडिया पर चल, जब हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचे तो यूएई में उनका खैर मकदम किया गया, और वो भी वहां के जो शाह थे उनसे बहुत गले मिले। सोशल मीडिया पे चल रहा है, देखिएगा, बहुत अच्छी बात है, उनका इस्तकबाल हुआ, वो गले मिले। लेकिन अब ये सवाल उठाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई आप दूसरे मुल्कों में जाते हो, मुस्लिम मुल्क में, वहां शेखों से, शाहों से बहुत गले मिलते हो, और हिंदुस्तान में आप कहते हो कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों से आपको फिर नफरत क्यों है? हिंदुस्तान में क्या आपको कोई एक शख्स नहीं मिला जिसे आप अपनी कैबिनेट में रख लेते? 72 मंत्री हैं, एक भी मुस्लिम नहीं है, क्यों नहीं है? ये सवाल लोग उठाने लगते हैं फिर कि भाई ये क्या दोहरी पॉलिसी है? बाहर के मुसलमान आपको बहुत अच्छे लगते हैं, उनसे आप गले मिलते हो, उनके साथ बैठते हो, खाना पानी करते हो, और अपने यहाँ के मुसलमान आपको क्यों चुभते हैं? सिर्फ इसलिए ना कि राजनीति करनी, सियासत करनी। मुसलमान एक अच्छा चारा मिल गया है, अभी तक सेकुलर पार्टियों के लिए बेचारा था, अब बीजेपी के लिए ये चारा है। चारे का इस्तेमाल करो, एक बेचारा दूसरा चारा, और चीजों को आगे बढ़ाते रहो। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अफसोसनाक है, बात कहां से कहां निकली। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इस तरह की चीजें बंद होनी चाहिए। बहुत नुकसान हो रहा है, गैस का सिलेंडर बढ़ रहा है, सीएनजी की कीमत अभी बढ़ गई है, और अभी न जाने क्या क्या सूरत हाल होगी अगर जंग नहीं थमी, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुला और कहीं अमेरिका ने फिर ईरान पे अटैक कर दिया, तो आप ये मान के चलिए कि हालात बड़े खराब हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि इस तरह की राजनीति जो बड़ी घटिया राजनीति है वो बंद होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम बंद होना चाहिए, और मिल करके देश को इस मुश्किल में निकालने की जरूरत है। और ऐसे लोगों को जो टीवी डिबेट में गाली गलौज के अंदाज से बात करते हैं, इनको बाइकआउट करना चाहिए, इनको टीवी डिबेट में नहीं बुलाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहे एमएमसी न्यूज़।